विंटर स्पेशल में आज आपके लिए होममेड मक्खन की रेसिपी लेकर आई हूँ। विंटर में ज़्यादातर हम लोग पराठे वगैरह बनाते हैं, सब्जी के पराठे, आलू के पराठे। नाश्ते में ज़्यादातर पराठे वगैरह चलते हैं। इन पराठों के साथ ये मक्खन बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड वगैरह के साथ, टोस्ट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आज आपके साथ ये मक्खन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, नॉर्मली लोग कहते हैं कि सर्दियों में बनाना मुश्किल होता है, गर्मियों में इसको आसानी से हम बर्फ़ के साथ बना लेते हैं। बगैर झाग लगाए, बगैर दही जमाए हम आसानी से किस तरह मलाई से बटर बना सकते हैं, मैं आपको सर्दियों में बहुत ही सादा तरीके से, आसानी से और बहुत कम पानी इस्तेमाल करके बनाना सिखाऊंगी। आइए रेसिपी को देखते हैं। तकरीबन 20-25 दिन से मेरे पास ये मलाई जमा हो गई थी। मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसको फ्रीज़र में जमा किया था। रात को इसको निकाल के रख दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, ज़रा भी बर्फ़ नहीं है इसमें। जग में मलाई ऐड करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी मलाई पिघलने लगेगी। पल्स मोड पर हम इसको चलाएंगे। रोक रोक कर चलाने से बहुत जल्दी मक्खन तैयार हो जाएगा। हम इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। जो इसमें दूध रह गया है इसमें और मैं मलाई ऐड करती जाऊंगी और इसी को मैं चलाती रहूंगी। इस तरह क्या होगा कि बहुत कम पानी ऐड करना पड़ेगा और ये हमारा मक्खन तैयार होता जाएगा। देखिए कितने आराम से मक्खन सारा तैयार हो गया है। ये जो सारा दूध इकट्ठा हो गया है ना, हम इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इससे हम दोबारा दूसरे तरीके से मक्खन तैयार करेंगे। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिए एंड तक। रेसिपी के दौरान आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी के साथ आप इसे तैयार कर सकेंगे। अब प्याले में जो ये दूध जमा हो गया है ना, हम इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं एंड में आपको बताऊंगी कि हम इसे क्या करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर पहली दफ़ा विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अभी तक आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और जल्दी जल्दी से मुझे 5K तक आप लोग पहुँचा दीजिए। अभी तो ये मैंने सादे पानी से इसको वॉश किया है। सेकंड टाइम थोड़े ज़्यादा ठंडे पानी से मैं इसे वॉश करूँगी। इससे क्या होगा कि दूध भी सारा निकल आएगा, मक्खन भी धुल जाएगा और ठंडे पानी की वजह से थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा। हम इसे आसानी से हैंडल कर सकेंगे। ये सारा मैंने इसमें जमा कर लिया है। अब मैं आपको हैंड ब्लेंडर से करके बताती हूँ कि अगर किसी को जग से नहीं करना है या बहुत ज़्यादा उसने मलाई जमा की हुई है तो वो डायरेक्ट इसी तरह से बड़े बर्तन में भी आराम से बना सकता है। मैं हमेशा इसी प्याले में, बड़े वाले में बनाती हूँ। बहुत मेरा टाइम सेव हो जाता है और जल्दी जल्दी बन जाता है। इस दूध से हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसका दही तो जमाया नहीं था, झाग तो इसमें लगाई नहीं थी, इसलिए हम इसे खीर में, कस्टर्ड में, पुडिंग में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको डेली चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही आसान, सादा, इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।